पिछले साल हम लोग नगर पंचायत टॉप किए थे आर्ट्स में। हम सभी बच्चे को केवल ये कहेंगे, अगर आप आर्ट्स रखिएगा तो आप कहीं भी पढ़े तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आप डेमो जरूर क्लास कीजिए, उसके बाद आप तुलना करके कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। देखिए, दावा यह है कि इस बार जो है मेरा पूर्ण मतलब प्रयास रहेगा और बच्चों मैंने जो मेहनत करवाया है 450 के आसपास पूरा दावा है कि इतना आ जाएगा। हाँ, पूरा तैयारी करा दिए हैं सर। और सर हम लोगों को क्वेश्चन अपने से क्रिएट करना सिखाते हैं। हम लोग अपने से कोई क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। कोई भी घबराहट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब सिखाया जाता है कि कैसे खुद क्वेश्चन को मतलब बनाना है। यहाँ पे रोहित सर सब कुछ सिखाते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो रोहित सर हैं वो प्रत्येक इन 2 महीने से लगातार प्रत्येक मंगलवार को एग्ज़ाम ले रहे हैं। उस तरीक़ा से हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो हमको लग रहा है अच्छे मार्क्स ले आएंगे। कितना तक? 400+ आएंगे सर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में अब चंद घंटे ही है। चंद घंटों के बाद इंटरमीडिएट के जो भी छात्र होंगे वो सीधे परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे। ऐसे में हम पहुंचे हैं बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के समीप संचालित मां शारदे साइंस कोचिंग सेंटर पर, जहां पिछले वर्ष से आर्ट की भी पढ़ाई कराई जाती है और आर्ट की विशेष तौर पर पढ़ाई कराने के लिए सर हैं जो लगातार बच्चों पर फोकस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पिछले साल अगर रिजल्ट की बात करें तो 100% रिजल्ट मिला था और बच्चों को इस कोचिंग सेंटर पर विश्वास भी जमा था। हम बात करेंगे यहाँ के जो शिक्षक थे कि किस तरह उन्होंने तैयारी कराई है और कुछ बच्चों से भी, क्योंकि बच्चों से इसलिए अब बात करना ज़रूरी हो जाता है कि कुछ देर के बाद बच्चे सीधे परीक्षा हॉल में जाएंगे। सर से भी और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से बच्चों को पढ़ाई कराई है और बच्चों से भी जानेंगे। रोहित सर बोले हैं उस पर वो बच्चे कितने सीख पाए हैं और सीधे परीक्षा हॉल में जाएंगे तो उन्हें किन किन सवालों से परेशानी होने का डर होगा, या वो बेहिचक परीक्षा हॉल में बेहतर परीक्षा दे पाएंगे और इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन कर पाएंगे। रोहित सर, अब तो चंद घंटे बचे हैं, उसके बाद बच्चे सीधे परीक्षा हॉल में जाएंगे। सर देखिए, इस सबका जब पूरे एकदम जितना हो सके पूरे एड़ी से चोटी तक दम लगा के जो इसको एकदम पूरे फुल टू रेडी कर दिए हैं। अब जो है कि बस कुछ है दिन, 1 से 2 दिन में जो ये लोग फाइनल एग्जाम में बैठेंगे। आज जो देख रहे हैं इसका जो फाइनल टेस्ट है यहाँ का, जो पूरे एकदम पिछले 1 महीने से इन लोग 2 महीने से लगभग 2 महीने से लगातार एकदम हर सप्ताह में एक टेस्ट हो रहा है हर विषय का, जो भी है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबका एकदम लगातार टेस्ट हो रहा है। मेरा मानना है कि मतलब जैसे विराट कोहली देख लीजिए, अगर क्रिकेट खेलता है तो कोई भी फाइनल एग्जाम होने से पहले मतलब फाइनल जो है कि टेस्ट मतलब मैच होने से पहले क्या करते हैं, इसके ऐसा नहीं कोई नहीं जानते, क्रिकेट जानते हैं, इसके बावजूद भी 1 महीना पहले 2 महीना पहले से बराबर प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल में कुछ मिस्टेक ना हो जाए। यही इसी मतलब कंसेप्ट लेकर जो है मैंने इसको लगातार 2 महीने से लगातार टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट पे सिलेबस पूरे कंप्लीट है, बस इसका काम बस अब एक ही रह गया कि हम जितना हो सके प्रैक्टिस करें। तो वही इसका जो है एकदम रेडी, तैयारी के बारे में कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, एकदम फुल टू रेडी है एकदम। जिस तरह मनोज सर से हमारी बात हुई थी, मनोज सर ने कहा था कि पिछले वर्ष भी जो है 100% बच्चे सक्सेस हुए थे। इस बार कुछ दबाव है या लग रहा है कि जो भी यहाँ पर 25 बच्चे हैं वो सफल होकर के ही एकदम बिल्कुल। पिछली बार जो मतलब कि मात्र स्टार्ट ही किए थे तो मात्र मैंने 6 विद्यार्थी से स्टार्ट किया था। 6 विद्यार्थी में मतलब कि पूरे के पूरे जब पास हो गया। और दूसरी बात कि 6 विद्यार्थी में से 2 विद्यार्थी 400+ ले आया, यानी कि पहले ही प्रयास में इतनी बड़ी उपलब्धि में मैं मानता हूँ कि मेरे ख्याल से एक अच्छी उपलब्धि है बेनीपट्टी के क्षेत्र में, और एक बेहतरीन रिजल्ट देने का मैंने जो प्रयास किया है ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जिस तरह बच्चों को लेकर के दावा कर रहे हैं सर, बच्चों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि इतना मार्क लेकर के ही आना है? जी, मतलब कि जैसे हमने तो एक कह दिया कि देखिए आपको, जैसे इस बार जो हाईएस्ट में 415 था आर्ट्स में, तो इस बार जो है कि इससे आप जितना ज़्यादा लाइए। एक्चुअली क्या होता है कि हम यहाँ पे जो है कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर आता है, मैं खुद मैं चूँकि पेंटिंग भी करता हूँ तो खुद से उसको मैं पेंटिंग बना के देता हूँ। तो ये प्रोत्साहन के रूप में उनको देते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट लाएगा उसका मैं खुद अपने हाथों से पेंटिंग बना के दूंगा। तो हालांकि पिछले साल भी हम दिए थे, पेंटिंग है भी है, चाहे कहिएगा तो मैं कुछ दिखा भी दूंगा उसका कुछ रूप, जो पेंटिंग वगैरह मैं करता हूँ। तो ये इसके लिए बच्चे से जोर शोर से एकदम पूरे रेडी, एकदम तैयार है। आर्ट के बारे में कहा जाता है कि आर्ट घर बैठ करके भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अब कुछ रंग रूप बदला है आर्ट। हम लोग अमूमन तौर पर सोचते थे कि आर्ट का कोचिंग सेंटर तो नहीं ही होता है, अब ये इतना बदलाव कैसे हुआ? देखिए, एक चीज़ मेरा कंसेप्ट जो है, एक चीज़ बताइए, यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम्स होता है, इसमें हाईएस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा आर्ट्स से पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्ट्स पढ़ने से निकल जाता है, बाकी सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा योगदान आर्ट्स का होता है। और सोचिए, अब बच्चे सब के मन में एक कंसेप्ट घुस गया है, ये मैं क्या चीज़ मतलब कि रट लेने से पास
क्योंकि हमारा बोर्ड जो है इतना लचीला हो गया है कि बच्चा मतलब 1 महीना भी तैयारी करता है तो एकदम पास हो जाता है। तो इस वजह से, इसकी वजह से दूसरे को देखने से भी क्या होता है, बच्चे को ये प्रवृत्ति आ गया कि चलो भाई नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, पास हो जाएंगे। तो ये गलत चीज़ है। अब सोचिए, जो व्यक्ति यूपीएससी बीपीएससी बड़े-बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं लेकिन एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअली चूँकि तो उसको भी बोला जाता है 11th-12 का भाई सिलेबस एनसीईआरटी पढ़िए, ये सब पढ़िए। तो क्यों ना हम इस चीज़ों को एक अच्छे तरीक़ा से अभी से स्टार्टिंग से शुरू करें, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सरल पड़ जाए और कोई ज़्यादा ये मतलब कि मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और एक एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एकदम कम समय में और अच्छा प्रदर्शन कर सके। और यही मेरी विशेषता है। और दूसरी बात लेकर एक अवधारणा बनी है लोगों में कि कहता है कि भाई आर्ट्स मतलब रटना है, रटो जितना रट्टा मारना मारो। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छी तरीक़ा से कंसेप्ट बेस पढ़िएगा तो आप कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा हालांकि सब सिलेबस है, कहीं थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें कंसेप्चुअल चीज़ होती है, उसको समझना। और मैं इस पे पूर्ण रूप से, मैं यही वजह है कि मैंने पिछले साल जो इतना अच्छा रिजल्ट दिया, वो ये वजह है कि मैंने बच्चों को खुद अपना मतलब कि आंसर राइटिंग क्रिएट करने का सिखाता हूँ। आप मान लीजिए गाइड से या किसी नोट से हम क्या नोट मतलब आंसर लिखेंगे, भाई अपना खुद हम कैसे आंसर क्रिएट कर सकते हैं, इस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप दूसरों का मत देखिए। आप मैंने जो कंसेप्ट दिया है उस बेस पे आप खुद एक अपना आंसर क्रिएट कीजिए कि हम भी क्रिएट कर सकते हैं। और ये यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं और ये 1 से 2 साल तक जो मैंने मेहनत करवाते हैं, बच्चा यहाँ से निकलने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो अपने से बिना देख ले, बिना कहीं से पढ़े, एक बार पढ़ लिया उस पर क्रिएट मतलब अपने से खुद जो है उसका आंसर लिख सकता है। इतना काबिल उसमें मैं डाल देता हूँ। और इसके लिए बोर्ड एग्जाम इसके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं होता। कितने बच्चे अपियर होंगे इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में? और सफलता के लिए जिस तरह से आपने तैयारी करा है, तो आप तो दावा तो कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सक्सेस होंगे। एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, उसको छूना है, क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, दावा यह है कि इस बार जो है मेरा पूर्ण मतलब प्रयास रहेगा। और बच्चों मैंने जो मेहनत करवाया है 450 के आसपास, इसी के आसपास रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और मेरा पूरा दावा है कि इतना आ जाएगा। तो जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं, तो इन लोगों को जिस तरह से अन्य कोचिंग सेंटर पर होता है कि लगातार पर टेस्ट लिया जाता है, तो यहाँ टेस्ट लिया गया था, कितने बार लिए हैं? टोटल सर 2 महीने से पूरे टेस्ट इन लोगों का लिया जा रहा है। लगभग सप्ताह में, चूँकि पढ़ाना भी होता है तो टोटल टेस्ट नहीं ले सकते, तो सप्ताह में मंगलवार को निर्धारित कर दिए थे। हर मंगलवार को आपको एक विषय का सब्जेक्ट पूरे 3 घंटा फुल लेंथ टेस्ट, पूरे 3 घंटा बैठा के यहाँ पे एग्जाम लेंगे। और हर मंगलवार को जो है, आज जैसे मंगलवार है, जो सब जो है एग्जाम दे रहे हैं, तो हर मंगलवार को लगभग 8 से 10-15 को टेस्ट हो गया इन लोगों का लगभग। चलिए अब हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? शालिनी कुमारी, कहाँ से आती हो पढ़ाई के लिए? जगत से। अच्छा, यहाँ पर आर्ट लेकर के तुम इंटरमीडिएट की परीक्षा में हॉल में पहुँचने वाली हो, तैयारी है पूरा? हाँ, पूरा तैयारी करा दिए हैं सर। और सर हम लोगों को क्वेश्चन अपने से क्रिएट करना सिखाते हैं। हम लोग अपने से कोई क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। मतलब इतनी तैयारी है और इतना तुम्हें अपने पर यकीन है कि परीक्षा हॉल में जाओगी तो कहीं कोई घबराहट नहीं होगी? नहीं, कोई घबराहट नहीं हो सकती है, इतना कॉन्फिडेंस है। क्या नाम है? अनीसा झा, अब कहाँ से आती हो? जगत से। अब तो कुछ घंटे ही बचे हैं परीक्षा हॉल में जाने के लिए, घबराहट हो रही है? नहीं सर, कोई भी घबराहट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा मतलब सिखाया जाता है कि कैसे खुद क्वेश्चन को मतलब बनाना है। यहाँ पे रोहित सर सब कुछ सिखाते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। सर जिस तरह से कह रहे थे कि लगातार हम लोग टेस्ट परीक्षा लेते रहे, टेस्ट हो रहा था यहाँ? हाँ, 2 महीने से लगातार टेस्ट हो रहा है हर सप्ताह। टेस्ट में तुम क्या कर रही हो, कितने मार्क्स ला रही हो, इसका भी कोई जानकारी दे रहे थे? यस, जानकारी देते हैं। तो तुम्हें क्या यकीन है कि इस बार जो परीक्षा परिणाम आएगा उसमें कितने अंक तक ले आओगी? 400 से ऊपर तो ला सकती हूँ, इतना मतलब। क्या नाम है? अमन कुमार, कहाँ से आते हो? बेहटा से आते हैं सर। बेटा से। तो जिस तरह से सर का तुमने सुना कि सर दावा कर रहे हैं कि इस बार 450 प्लस होगा हमारा बच्चा, यकीन उस पर तुम खरे उतरोगे? एकदम सर जी। किस तरह की तैयारी करवाई थी सर ने? सर हमारे जो रोहित सर हैं वो प्रत्येक इन 2 महीने से लगातार प्रत्येक मंगलवार को एग्ज़ाम ले रहे हैं। उस तरीक़ा से हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो हमको लग रहा है अच्छे मार्क्स ले आएंगे बोर्ड में। कितना तक? 400 प्लस आएंगे सर। 400 प्लस ले आओगे? यस सर। फिर आएंगे यहाँ पर न्यूज कवर करने। सर आइए। तो ये थे माँ शारदे साइंस कोचिंग के जो आर्ट के जो फैकल्टी के जो बच्चे हैं, हमने उनसे भी बात की है। बच्चों का भी दावा है और उन्हें यकीन है कि जिस तरह से सर ने उन्हें पढ़ाई है, जिस तरह उन्होंने तैयारी करवाई है, 400 प्लस ही बच्चे यहाँ लाएंगे। अब हम अंतिम एक सवाल लेना चाहेंगे यहाँ के जो संचालक हैं मनोज सर से। मनोज सर,
अब तो कुछ ही घंटों के बाद बच्चे सीधे हॉल में पहुंचेंगे। नए जो बैच के बच्चे आएंगे और आपके यहाँ कोचिंग संस्थान पर पिछले साल से ही आर्ट की भी तैयारी करवाई जा रही है, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो नए बैच के होंगे? सबसे पहले तो बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी बच्चों को हमारी संस्था की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो साल भर मेहनत किए हैं उसे आप प्रमाणित करने का समय आ गया है, इसलिए हम लोगों की तरफ से कंग्रेचुलेसन, मुबारक हो। और मैं केवल हमारी संस्था 1 साल के अंदर, पिछले साल हम लोग नगर पंचायत टॉप किए थे आर्ट्स में। हम सभी बच्चे को केवल ये कहेंगे, अगर आप आर्ट्स रखिएगा तो आप कहीं भी पढ़े, लेकिन एक बार हमारी संस्था को विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ केवल क्वेश्चन पे काम नहीं किया जाता, आपके कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। और उसी का नतीजा है कि केवल 1 साल के अंदर हम लोग बेनीपट्टी नगर पंचायत टॉप किए हैं आर्ट्स में। इस बार हमारा 25 बच्चा एपीयर हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले बार से भी हम लोग बेहतर रिजल्ट देंगे। और आने वाले बच्चे को भी ये कहेंगे कि आप अगर आर्ट्स रखिएगा तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, आप डेमो ज़रूर क्लास कीजिए, उसके बाद आप तुलना करके कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा। या जो बच्चे आपसे फ़ोन पर बात करना चाहेंगे मनोज सर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप विजिट कर सकते हैं और जिस तरह का आपका प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहली बात है कि एक बार संस्था में आके ज़रूर विजिट कीजिए। तो जो भी बच्चे अगर आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो नीचे हमारी इस वीडियो के साथ नीचे में स्लाइड करेगा इन मनोज सर का नंबर, उन नंबर पर संपर्क करके उनसे बात भी कर सकते हैं। और जो भी कुछ मन में अगर कोई गलतफहमी हो या कुछ दिक्कतें हो तो आप मनोज सर से सीधे बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।